हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम सीखेंगे एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालना है। तो मिक्स लैंग्वेज में होगा, हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा, तो अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा इजी हो जाएगा। तो पहले जानते हैं दोनों का डेफिनेशन क्या है, हमको एक्चुअली क्या फाइंड करना है उसमें। तो ये भी एक 4-5 क्वेश्चन तो इस पे आते ही है, तो थोड़ा ध्यान से करेंगे। तो एलसीएफ का फुल फॉर्म है, इसका मीनिंग जो बोल सकते हैं एचसीएफ का, वो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है, मतलब जो हमको दो दो या फिर जितने भी नंबर दिए रहेंगे उसमें जो है हमको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, जो आगे हम देखेंगे। इसके बाद हमारा जो दूसरा कंसेप्ट है वो है एलसीएम। सो एलसीएम बोले तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो इसमें दो कंसेप्ट है, एक हाईएस्ट को निकालना है, एक लोएस्ट निकालना है। इसके कंसेप्ट्स के ऊपर हम आगे भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो उसमें कोई टेंशन नहीं लिए। तो सम के साथ शुरू करते हैं। तो अभी जो हम कर रहे हैं उसमें दो टाइप के फॉर्मूलाज है। एक तो बहुत इजी वाला मेथड है, और एक दूसरा जो मेथड है उसमें हम जो बड़े नंबर्स लेते हैं, नंबर के डिजिट्स जो रहते हैं, जो 4 या फिर 5 नंबर के डिजिट रहते हैं, उनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो भी है। तो स्टार्टिंग में हम लोग छोटे जो इजी मेथड है वो उसको पहले सॉल्व करेंगे। इसमें फॉर एग्जांपल अभी हमको दिया है फाइंड HCF ऑफ 20 एंड 24। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको सबसे पहले 20 और 24 का मल्टीपल निकालना है, जैसे मैं आपको दिखाऊंगा अभी। सो 20 का मल्टीपल जो है वो है 2 इंटू, ठीक है, 2 इंटू 5। क्या हो गया? 5 2 ज़ा 10 हो गया, 10 2 ज़ा 20 हो गया। ठीक है, तो अभी 24 जो है उसका हम मल्टीपल निकालेंगे, तो 2 इंटू 6, तो 6 2 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। अभी हमको इसमें क्या करना है, तो फैक्टर निकालना है। उसके लिए जो कॉमन है दोनों में से उसको निकालना है। तो इसका क्या हो गया, इसमें से जो कॉमन है वो है 2 है, और एक 2 है, तो ये 2 हो गया। तो नेक्स्ट 2 जो है वो है, जो कॉमन नहीं है उसको नहीं लेना है, तो उसमें क्या होता है 4। तो हमारा HCF जो है वो 4 हो गया। सिंपल है। तो अभी आगे और एक सम देखेंगे। इसमें हम देखेंगे 12 और 20। सो 12 का हो गया 2 इंटू 3, ठीक है। उसके बाद 20 का तो हमारे पास है इधर, तो हो गया 2 इंटू 5, तो ये कॉमन आ गया, तो ये भी कॉमन आ गया। तो इसमें क्या आएगा, तो इसका भी वैल्यू दोनों का सेम है। इसका HCF हो गया, कितना हो गया 4, ठीक है। और एक दूसरा सम सॉल्व करेंगे। वीडियो को हम छोटा रखेंगे, लेकिन जो होमवर्क वगैरह रहेगा वो थोड़ा लंबा रखेंगे, जिससे कि आपको आसानी होगा घर में बैठ के सॉल्व करने में। तो हम वो लेंगे HCF ऑफ 9 एंड 27, ठीक है। तो 2 का मल्टीपल छोड़ के दूसरा ले लेंगे। तो 9 है, तो 3 इंटू 3 है ना। जो 27 है वो जो है, जो 27 है हमारा, वो 3 इंटू 3 ज़ा 9 हो गया। सो 9 3 ज़ा
27। ठीक है, तो ये हो गया, ये दो हमारा कॉमन आ गया, ये दो हमारा कॉमन आ गया, इसका तो कुछ नहीं हो सकता। सो HCF जो है वो हमारा आ गया 3 × 3 9। इसको हम क्रॉस चेक कैसे कर सकते हैं? इसको क्रॉस चेक करने के लिए हमको सिंपल मेथड है, जो हमारा फ्रैक्शन का वैल्यू है, जो HCF का वैल्यू जो आता है वो इनका मल्टीपल से छोटा रहना चाहिए। सो अभी 27 × 9 ये करेंगे तो जो इनका वैल्यू आएगा वो इससे छोटा है, ये इनसे बड़ा होना चाहिए, जो कि 9 तो है तो बहुत छोटा है। सो ये सेटिस्फाई होता है। इसी तरह इसका दूसरा जो मेथड है उसके लिए हम दूसरा भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि अभी आप देखेंगे तो दूसरा जो मेथड है इसमें HCF में वो डिवीजन बेस्ड है। डिवीजन बेस्ड मेथड है। इसमें हम लोग स्कूल में वगैरह सीखे रहेंगे कि अगर 4 डिवाइडेड बाय 2 होगा तो हम लोग लेंगे 4 2 2 0, है ना। इस प्रकार से जो लार्जर डिजिट के नंबर रहते हैं उनको हम कर सकते हैं। ठीक, तो वीडियो थोड़ा छोटा रखेंगे लेकिन कंसेप्ट जो है वो अच्छे से करेंगे। तो इसके लिए हम एक प्रॉब्लम लेंगे, जैसे कि सेम जो 2024 का लिया था वही लेंगे। तो ये हो गया 20, ये हो गया 24। सो जो छोटा नंबर है वो डिविडेंड है, जो बड़ा नंबर है, तो ये जो छोटा नंबर है वो डिवाइजर है, जो बड़ा नंबर है वो डिविडेंड है। तो ये हो गया 1 × 20। ठीक है, 4 बच गया अभी। तो हम इसको ऐसा कंटिन्यू नहीं करेंगे, इसको हम जो ये है वो इधर आएगा। ठीक है, जो 20 है वो 4 × 5 ये हो गया 5, ये हो गया 20। तो जो डिनोमिनेटर जो रिमाइंडर जो 0 आएगा तो आपका वैल्यू सेटिस्फाइड। जो लास्ट डिवाइजर जाएगा, मतलब जो ये रहेगा जो लास्ट वाला, ये इसका कुछ वैल्यू नहीं है, इसका भी कुछ भी वैल्यू नहीं है, ये हमारा कैलकुलेशन में प्रोसेस में काम आता है। लेकिन जो लास्ट वैल्यू है वो हमारा वैल्यू है। ठीक है, जो हमने पहले भी यही समझो सॉल्व किया था इजी मेथड में, उसमें भी 4 ही आया था, इसमें भी आपको 4 ही आएगा। तो कॉन्सेप्ट थोड़ा इजी है लेकिन ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको ले रहा हूँ। तो अभी थोड़ा सा बड़ा डिजिट का नंबर लेंगे, जैसे कि लंबाई लेते हैं HCF of 132811584। ठीक है, ये थोड़ा लंबा वाला है, करेंगे। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, ये छोटा है ये बड़ा है ना। तो 132811584, तो ये तो 1 से डिवाइड होगा, तो ये 1 हो गया, ये 13281। ठीक है, तो ये हो गया 3, तो ये हो गया 7, ये हो गया ये हो गया 7, है ना, 7, और ये हो गया 582। अभी ये जो वैल्यू है, जो हमारा ये वैल्यू था 3125281, वो यहाँ आएगा। तो इसको लेंगे हम यहाँ 13281, तो इसको अभी आप देखेंगे इसको डिवाइड करना है इससे, तो ये बड़ा वैल्यू है, इससे ये वैल्यू जो है वो बहुत बड़ा है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये 2 है, ये 13 है, तो हमको पता है कि 2 अगर हम जाएंगे 2 6 तो 12 हो जाएगा, लेकिन आगे भी ये है,
तो 2 5 ले सकते हैं हम। तो 2 5 लेंगे तो क्या हो, 2 5 7 3 इंटू 5 हो गया 15 1 36 3 हो गया 25 8 हो गया 2 हो गया ये 12। तो ये वैल्यू सेटिस्फाई होता है ना। तो ये हो गया 12 8 6 5। इसको हम करेंगे वापस डिवाइड। तो ये हो गया 6, ये हो गया। हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो हमको आएगा 466 इंटू 5 6 5 30 3 33 3 23। तो हमको आ गया 2 3 3 0। तो ये 3 हो गया है ना। तो ये हो गया 4, ये हो गया 2, ये हो गया 0। तो ये हो गया 3 और 1 हो गया। सो अभी इसको वापस यहाँ लेंगे तो यहाँ आएगा ऐसा 466, ये हो गया 2 466 0। तो हमारा वैल्यू क्या आ गया 233 HCF, ये वैल्यू आ गया। अभी हमको क्रॉस चेक करना है तो कैसे कर सकते हैं, जो ये वैल्यू है इनसे छोटा है, ठीक है। तो ये हो गया, ये थोड़ा लंबा हिसाब से ये आएगा, लेकिन आपको मिनिमम कैलकुलेशंस के साथ ये इजी पड़ जाएगा। इसका जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो दे दूंगा, तो उसको भी अभी सेम कंसेप्ट पे और एक क्वेश्चन है, उसको आप जो HCF का जो है, जो HCF का जो अभी सम्स हमने सॉल्व किया है, जो फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड में, उसमें थोड़ा सम्स मैंने ऐड किया है। तो आप क्या कर सकते हैं, उस सम्स को आप एज अ होमवर्क ले सकते हैं और उनको आप सॉल्व कीजिए। अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई में आपको समझा दूँगा, तो वो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जो HCF का जो सम्स है उसके लिए जो होमवर्क है HCF का, उसके लिए हम करेंगे 24 एंड 40, ये होगा पहला। ये हो गया दूसरा जो है वो होगा 2261 एंड 2527, ठीक है। ये हो गया 5। और एक चाहिए तो और एक ले सकते हैं, जैसे कि 18 एंड 27, ये हो गया HCF का वैल्यू। अभी हम करेंगे LCM जो है वो इजी है, इसमें और एक मेथड आएगा वो तो और भी इजी लगेगा। सो LCM स्टार्ट करते हैं। तो LCM का वैल्यू है, LCM का मतलब है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है उसको फाइंड करना है, LCM बोलते हैं। तो LCM में सेम हम जो फर्स्ट सम सॉल्व किए थे इजी मेथड में, वही सम सॉल्व करेंगे। जैसे कि था 24 एंड 40, इसका हम सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 24 का जो है 2 इंटू 6, ठीक है। 2 इंटू 6 तो 12 हो गया, ये हो गया 24। तो 40 है, उसके लिए हम सॉल्व करेंगे 2 इंटू 10, है ना। तो जो इसका वैल्यू आएगा उसके लिए हमको एक कॉमन लेना है, उसके साथ इसको भी लेना है। कैसे वो देखेंगे। सो LCM इज इक्वल्स टू 2 इंटू इसका वैल्यू 2 इंटू जो इसका वैल्यू है 6 इंटू 10, जो कॉमन नहीं है उसको भी लेना है। तो इसका वैल्यू आता है 4 इंटू 60 इज इक्वल्स टू 240, इसका वैल्यू 240 है। तो इसको हम पॉज करके 10 सेकेंड के लिए आप ये सम सॉल्व कीजिएगा ताकि कंफ्यूज ना हो। तो फाइंड
20 and 30। इजी है, कंसेप्ट क्लियर हो इसलिए बता रहा हूँ कि आप पॉज कीजिएगा और इसका वैल्यू फाइंड कीजिएगा। इसका वैल्यू अगर आपको समझ में नहीं आए कमेंट में आप बोल सकते हैं, हम ज़रूर इसके बारे में वापस करेंगे। इजी है, कोई टेंशन नहीं। 20 और 30 का सम पॉज करके एक बार सॉल्व कीजिएगा। तो इसमें और एक मेथड जो है, तो फास्ट इसलिए सिखा रहा हूँ, मैं लंबा नहीं करना चाहता वीडियो, लेकिन कंसेप्ट अगर आपको क्लियर नहीं हो रहे, आपको स्लो में बताना है। इफ़ यू वांट मी टू टीच इन स्लो फॉर्म देन यू कैन जस्ट टेल मी सो दैट आई कैन डू वॉट एवर इट इज़ पॉसिबल टू गो इन अ स्लो मैथ। ओके, सो द नेक्स्ट मेथड for the LCM is, it is very easy actually. So the type of sum they will be asking is to solve 2, 4, 6, 8, 10 like that. Might be LCM or HCM. So we will be solving for LCM. Okay. So if they ask, it is very simple. Okay. So let's start this one. So same 2, 4, 6, 8, 10. Okay, so it is very simple way you can solve this. So while solving this one you should consider that जब आप सॉल्व कर रहे हो ऐसे टाइम तो प्रॉब्लम्स LCM में वगैरह, तो उसमें आपको देखना है कि जो हमारा इधर वैल्यू रहेगा, जो डिवाइजर है, जो डिविडेंड वगैरह जो भी है, उसको हम जब ले रहे हैं तो एटलीस्ट 2 नंबर को वो डिवाइड करना चाहिए। ठीक है, अभी अगर मैंने 2 ले लिया तो सबको डिवाइड होएगा, वो इट इज़ अ वैलिड वन। इफ आई टेक 3 इट इज़ ओनली डिवाइडिंग दिस वन, सो इट इज़ नॉट वैलिड। सो लेट्स सॉल्व द प्रॉब्लम। सो अभी हमने ले लिया 2, सो ये हो गया 1, 2 जा, ठीक है, 3 जा, 4 जा, 5। नाउ अगेन वी कैन मल्टीप्लाई बाय 2 दिस वन, राइट। सो अगेन आई विल टेक 2, जो डिवाइड नहीं होता है उसको सेम वैसे रखिए, तो 1 and 1, this is not dividend, no, it is not possible to divide, so 3, 2 and 5. So how to find the LCM for this number, this whole number? It is possible by take this one and remainder, that is 2 into 1, no use, 3 into 2 into 5. Okay, so multiplication of this number is LCM of this number, right? 2 to the, let's go in a simple manner, 2 to the 4 into 6 to the 3 to the 6 into 5, right? So this is, what is this? Otherwise take this one, 4 into 30, 30, 60, 90, 120. This is the answer. तो सिंपल मेथड है, कोई टेंशन नहीं लेना है। अगर आपको समझ नहीं रहा है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम वापस इसका और एक क्लास ले लेंगे। 2 दिन इसलिए महंगा मैंने क्योंकि मैंने ये वाइट जो है सॉल्व करने के लिए, उसके लिए मैंने ऑर्डर किया था, तो वो 2 दिन बाद आने वाला था, नहीं तो कल ही हम क्लास स्टार्ट कर देते थे। तो और एक सम लेंगे, ये भी बहुत सिंपल है, अगर आप देखेंगे तो सॉल्व करेंगे। तो थोड़ा बड़ा वाला है 60, ठीक है, 32, 45, 80, 36, 120, है ना। तो इसको आप होमवर्क लीजिए, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ आपको कितने में से लोगों को यह आएगा। और एक होमवर्क देता हूँ LCM के लिए, कंसेप्ट्स तो इतने हैं LCM HCM के लिए, और एक कंसेप्ट है वो हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे, क्योंकि इतने सारे एक साथ कंसेप्ट आएंगे तो कंफ्यूज होने का बहुत चांसेस रहता है। तो जो
ये फॉर्मूला है, इस मेथड से सॉल्व करने के लिए और एक सम देता हूँ मैं आपको। ये हो गया होमवर्क, तो और एक होमवर्क जो आएगा वो 91, 65, 75, 39, 77 का वैल्यू चाहिए। तो ये भी हमारा होमवर्क है, ठीक है। और एक जो एलसीएम का फर्स्ट मेथड था उसके लिए भी जो होमवर्क सम्स है वो है 772 and 2778 LCM होमवर्क, ठीक है। तो अगर आप ये होमवर्क करके आएंगे तो नेक्स्ट जो है इसका जो एडवांस लेवल है वो एक सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम सिंप्लीफिकेशन नहीं तो नंबर सिस्टम वो सॉल्व करेंगे। तो एक ही रिक्वेस्ट है, जैसे कि मैंने कहा था जो हमारे फर्स्ट वीडियो में कि लाइक वगैरह नहीं चाहिए मुझे, जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिए ताकि जिस चीज़ को प्रॉब्लम आ रहा है सॉल्व करने के लिए वो सॉल्व करने के लिए हो जाए। अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखा हो तो एवरेज टाइम उसका जो है सिर्फ 25 सेकेंड्स है, उसमें तो मेरा इंट्रोडक्शन भी नहीं था, है ना। जो मैंने जो है वो कोर्स लेके सिखाया, आपको उतना पैसा ना भरना पड़े इसलिए मैं बता रहा हूँ। सो सिंपल है, जो मेरे को कॉन्सेप्ट मालूम है, जो मैंने सीखा है, आपको फ्री में सिखाना चाहता हूँ। तो ये आपकी ड्यूटी है कि आपके फ्रेंड्स को बुलाओ, जो भी है। लाइक वगैरह नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए शेयर। आप जितना शेयर करोगे उतना लोगों को हेल्प होगा। तो प्लीज़ दूसरों को हेल्प करने के लिए एटलीस्ट एक बटन क्लिक कीजिए, शेयर कीजिए। नो वरीज अबाउट लाइक एंड ऑल थिंग्स, just share to your friends and whoever the person who is willing to clear the test, not only re-level, it is applicable to any kind of things because mainly they are asking for reasonings and math, every kind of this aptitude things, materials I have learned from other places, so by providing them money, okay, so I did not get any knowledge about this in a free place. I just want to help you people so that you will be getting the knowledge which I gained by giving other people money at a free cost, right? So please share the video as much as possible because this will be helpful for other people as well, right? So जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिए। I don't want your likes and all things. I just want you people to clear the exam or whichever the exam, not only the re-level. There are many edtech industries where they are asking same kind of test, aptitude and all things, reasoning, whatever you ask me. So I will be sharing my knowledge to you people if you are willing to share to many people, as much people as you can, because everyone should be contributed in this one and it will be helpful for every person. So we will see you in next video. So just share the video and also do the homework which I have given, it will be helpful. जो वीडियो हमने जो होमवर्क के लिए हमने जो मैंने सम्स दिया है वो प्लीज़ सॉल्व कीजिएगा ताकि आपको जो नेक्स्ट कंसेप्ट है इसके बारे में थोड़ा एडवांस लेवल है